वीणापाणी संगीत महाविद्यालय सिवान प्राचार्य श्री अजय सिन्हा जी की अध्यक्षता में भारत रत्न लता मंगेशकर जी का श्रद्धांजलि आयोजित किया गया, जिसमें सिवान के जाने माने बुद्धिजीवी लोग और कलाकार उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने बताया कि लता मंगेशकर जी एक ऐसी गायिका थी जिसे देश के सारे सिंगर उनके गाने को सुनकर और अपनी कला को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर हरिहर आज़ाद, स्वर्णिमा सिंह, प्रवीण शुक्ला, प्लेबैक सिंगर शंभू सोनी, शास्त्रीय गायक विकास पांडे, शास्त्रीय गायक ऋतुराज, अली असगर, प्रोफेसर राजीव रंजन सहित तमाम लोग इस श्रद्धांजलि के मौके पर उपस्थित रहे और सभी लोगों ने पुष्प चढ़ाकर तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। एटीएन लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट। मंगेशकर के तैलचित्र पर आज आप लोगों ने पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी, क्या कहेंगे इनके बारे में? अब ये देश की तो धरोहर थी, हम लोगों के साथ छोड़ चुकी हैं, तो बहुत दुख है हम लोगों को, क्योंकि बचपन से जो गीत हम लोग गुनगुनाते रहे हैं, जो गीत सुनकर हम लोग जवान हुए और जिस गीत को आज तक हम लोग गुनगुनाते हैं वो लता मंगेशकर का ही गीत है महत्वपूर्ण ढंग से। और हम लोग कला के क्षेत्र में तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कलाकार के रूप में इतना ज़रूर जानते हैं कि वो इस देश की अनमोल थाती थीं, जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहीं। बहुत दुख है कि अब हम लोग उनके नए गीत नहीं सुन सकेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। वीणापाणी संगीत महाविद्यालय में और लोकतांत्रिक लेखक संघ की तरफ से ये आयोजन किया गया है। हम लोग हृदय से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हैं। आज तरह के सिंगर जिस तरीके से अश्लील गाने गा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को देखना होगा, नए कलाकारों को समझना होगा कि संगीत आप जैसे ही आप आचरण में शुचिता का अभाव हो जाएगा आपके, वैसे ही आपका गीत पॉल्यूट होगा और आप धीरे धीरे जनता के नज़र से और दिलो दिमाग से उतर जाइएगा। इसलिए आज देखने में आता है कि कोई भी गीत एक सप्ताह से ज़्यादा, एक महीने से ज़्यादा, साल भर से ज़्यादा नहीं चलता है। इसके पीछे है कि उस कलाकार के अंदर में जो शुचिता होनी चाहिए वो शुचिता नहीं है। जो लता मंगेशकर ने अपने जीवन में आचरण में जिया वो श्लाघनीय है और वही अनुकरणीय है। ये गलत संगीत, गलत गीत संगीत समाज को गलत दिशा देता है और सही साज संगीत जो है समाज के हृदय में बैठा रहता है, वो उसको उन्नति की ओर ले जाता है। ये हमारा आजकल के सिंगर लता मंगेशकर ये सब बन पाएंगे? बनने की संभावना हमेशा मेरा मानना है कि पुरानी पीढ़ी से अगली पीढ़ी हमेशा उन्नत होती है। बनने की संभावना हर आदमी में है, बशर्ते कि आप उतनी साधना करें, आप उसको लेकर आगे बढ़ें, तो आप ऊंचाई छू सकते हैं। ऐसा क्या है, उनके जैसा गीत संगीत लोग अब गा रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों ने इतना बढ़िया बढ़िया गीत गाया है जो हम लोग देखते हैं अभी, जो कंपटीशन वाला जो चल रहा है। और लता जी के सारे गीतों को इस तरीके से गा दिया कि लगता है कि लता जी ही गा रही हैं। तो है मटेरियल, लेकिन मटेरियल को एकदम ही क्या कहा जाए, उसको बाज़ार के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। गीत संगीत भारतीय जीवन में एक अनमोल चीज़ है, उसकी आत्मा वहाँ बसती है और गीत संगीत को पवित्र रखने की ज़रूरत है, ना कि उसके माध्यम से भोंडा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। मेरा नाम स्वर्णिमा सिंह है और यहाँ मैं लोकतांत्रिक लेखक संघ के जी, हम लोगों के लिए जो दिन है आज का बहुत ही दुखदायक है, पीड़ादायक है। हम सभी कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा कहिए कि प्रेरणा और एनर्जी जो लता जी के गीतों से जो मिला है, हम लोगों को सीख जो मिला है, वो कहीं ना कहीं आज हम लोग के बीच से जाने के
हम लोग अनाथ अपने आप को एक तरफ से समझिए तो समझ रहे हैं सभी कलाकार। और चंद शब्दों में मैं ये कहूँगा कि मैंने कि एक अपनी माँ तुल्य माता को खो दिया। आज आज पूरा विश्व जो है कि इनके चले जाने से काफ़ी जो है कि दुखी है। और ये सही बात है कि इस तरह की शख्सियत जो है कि इस तरह की दुनिया में बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं उनको श्रद्धा सुमन करता हूँ। और हम जैसे युवा कलाकार जो भी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सच्ची संगीत अगर आप लोग जीना चाहते हैं तो लता जी के गीत को आप सभी सुनिए। और इनके गीत से आपको बहुत ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लोगों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपनी आचरण को और अपनी आत्मा को शुद्ध आप करना चाहते हैं तो लता जी के गीत सुनिए। आपके आचरण में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग आपको ऊर्जा और एक अलग पहचान जो है कि विश्व लेवल में आप अपना पहचान बना सकते हैं, मैं यही कहूँगा। और मैं शंभू सोनी आप सभी लोगों को जो है कि नमस्कार करता हूँ। और आज हम अपने विद्यालय में, इसका नाम वीणा पाणी संगीत महाविद्यालय है, में उपस्थित हुए हैं और लता जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 6 फरवरी को उनका देहांत हुआ। और जिस दिन देहांत हुआ उस दिन हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री अजय सिन्हा जी हम लोग को बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश दिए। संदेश के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उनके बारे में जो जानकारी दिए, जैसे कहा जाता है कि वो सरस्वती का स्वरूप थी, सरस्वती का स्वरूप थी। और सरस्वती माता के जिस दिन उनका विसर्जन हो रहा था उस दिन उनका देहांत हुआ। तो बड़ा ही संयोग हम कहेंगे इस चीज़ को। और उन्होंने तो अपना योगदान दिया है संगीत जगत में लगभग 60-70 दशक तक, उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन हमारे बीच वो नहीं रही अब, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया संगीत क्षेत्र में, अपना कला के क्षेत्र में, वो अभी भी जीवंत रहेगा। और उनका आशीर्वाद हम सभी कलाकारों पे, जो भी अभी छात्र छात्राएँ संगीत से जुड़े हुए हैं, वो बना रहे। जब भी उनका आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम बात करें तो एक उनकी एक गीत याद आती है मुझे कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गीत हैं उनके जो एक रियाज के तौर पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उनके गीतों में वो रचनाएँ हैं, वो संगीत के नोटेशंस प्रयोग किए गए हैं जो बहुत ही कठिन अलंकारों को सूचित करते हैं। अगर उनको हम एक रियाज के तौर पे हम अपने जीवन में प्रयोग करें, उपयोग करें तो बहुत ही फ़ायदा हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। लता जी के श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और लता जी में जो गुण था, आज के डेट में अगर कोई कहे, अभी पिछले साल लता जी के पास कोई इंटरव्यू के लिए गया था तो उन्होंने कहा था कि आज के डेट में भी मैं रियाज करती हूँ। तो कैसा रियाज? तो बोले कि शास्त्रीय संगीत का रियाज मैं करती हूँ। शास्त्र से हटकर अगर कोई गीत गाएगा वह ज़्यादा से ज़्यादा महीनों दिन तक नहीं टिक सकेगा, मेरा मानना यही है। और जैसे कि शारदा सिन्हा का गीत जब भी सुनिए उसमें साहित्य झलकता है। बिना साहित्य का कोई गीत अगर कोई गाएगा, आजकल अश्लील गीत, भद्दा गीत जो हो रहे हैं, तो लता जी के कान को बर्दाश्त नहीं करता, ना उनके जुबान पर भी जा सकता है। अब
भारत रत्न तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन मेरे समझ से अभी भीम सिंह जोशी, पंडित रविशंकर जिनका तस्वीर हमारे विद्यालय में लगा हुआ है, और तीसरा बिस्मिल्लाह खां जी, और चौथा में यही हैं लता जी हैं। तो भारत रत्न तो लगभग 48 आदमी को मिला है हमारे समझ से, पूरा तो याद नहीं है, लेकिन हम यही मानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में जो मिला है उसके बनिस्पत और लोग को कम पड़ेगा। अपना परिचय बता दीजिए। हम बीना पानी संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हुए। बीना पानी संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में मैं आज उपस्थित हुआ। मैं डॉक्टर अली असगर, जो राइटर्स एसोसिएशन से जो है डेमोक्रेटिक राइटर्स एसोसिएशन के जानिब से मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जो देश के प्रति समर्पित थीं। सभी लोग जानते हैं कि जन्म उनका 28 सितंबर 1929 में हुआ था और आज ईश्वर की राह चली 6 फरवरी रविवार की सुबह, जो अपने जीवन सफ़र में 92 वर्ष को बड़े ही उपलब्धियों के साथ बिताया था उन्होंने। मध्य प्रदेश के इंदौर की बेटी कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर राष्ट्र की आवाज़ थीं। सत्यम शिवम सुंदरम आपने सुना ही होगा। देश के ये सत्य की देवी के रूप में जो है इन्होंने इस गीत को गा करके सत्य की अच्छा परिभाषा दिया इन्होंने। मैं इनके ज़िंदगी में कुछ यूँ कह जाऊँ कि ज़िंदगी को कुछ इस ढंग से जी जाएंगे, मरेंगे तो मौत को भी रुलाएंगे। इन्होंने जो है साक्षात इस शेर को जो है ना सत्य करके दिखलाया कि इनके जीवन ख़त्म होने के बाद जो है वाकई जो है ना वो एक एक हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का एक एक व्यक्ति जो है इनके लिए रो पड़ा। मैं यूँ कहूँ कि था ईश्वर ने जो लिखा आज वही बात हो गई, था ईश्वर ने जो लिखा आज वही बात हो गई। लता जी आसमान के चांद तारों में खो गई। कौन कहता है उनकी मृत्यु हुई है, वो तो ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते थक गई तो थक कर सो गई। ये उनका समझिए कि जो है सोना हुआ है। उनकी कृतियाँ हमेशा ज़िंदा रहेंगी और आने वाले वर्ष तक जो है, आने वाले सदियों तक जो है वो याद किए जाएंगी। उनके प्रति मैंने जो है चंद शब्दों का जो है मैंने संग्रह करके एक गुलदस्ता तैयार किया है और मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। यूँ कहा गया है कि खुश फिक्र पुरवकार थी लता जी, खुश रंग वो बहार थी लता जी, उनकी मुकामे शौक की पहचान थी अलग, एक बेमिसाल संगीतकार थी लता जी। सबके दिलों में प्रेम का सागर थी लता जी, पाके शोहरत जो न छलके वो गागर थी लता जी। हमदर्द थी, खलीक थी, खिदमत गुजार थी, मजदूर और गरीबों के गम गुसार थी। हर एक बशर से उनको मोहब्बत थी लोगों, लता जी बेपनाह लोगों के दिल के पुकार थीं। तहजीब के गुलाब की निकहत थी लता जी, इंसानियत की प्राण की जीनत थी लता जी। सम्मान उनका दिल से करे क्यों न हर समाज, हिंद में सूर व संगीत की पर्वत थी लता जी। विश्व यह महसूस कर रहा है आज, हिंद में वफा की अमानत थी लता जी। कल रात कह रही थी हवाएं चिराग से, एक बेमिसाल फन की इमारत थी लता जी। असगर पयाम देने आया है वक्त को, तामीर के मिजाज की सीरत थी लता जी। क्यों बुझने दें भला उनकी यादों का दिया, जिन्होंने हमारे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। स्वर कोकिला, पार्श्व गायिका, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर पर माँ सरस्वती की असीम कृपा थी। 93 वर्ष के अपने इस जीवन काल में उन्होंने एक से एक उन्नत संगीत दिए हैं। उनकी गायकी, उनकी आवाज़, जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो अविस्मरणीय है। युग युग तक उनको याद करेगा, कोई न बुझ सकेगा उनकी यादों का दिया। धन्य है लता मंगेशकर, क्या कुछ उन्होंने किया। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शुक्ल